क्या चिराग पासवान और बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाल के दिनों में चिराग के तेवरों ने बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी। ऐसे में अचानक चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने गुरुवार को शाह से मुलाकात कर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। खबर आने लगी है कि चिराग के पार्टी के 3 सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी चिराग के काउंटर के लिए उनके चाचा को फिर से तैयार करने लगी है। पारस और शाह की मुलाकात और अपनी पार्टी में टूट की खबरों के बीच चिराग पासवान भी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि पार्टी में सब ठीक है और बीजेपी के साथ संबंध भी सही दिशा में है। साथ ही विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जो लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर किसी की चाहत से कुछ हो ऐसा होता नहीं है। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि उनको तसल्ली मिलेगी अगर ऐसा हो, पर अफसोस कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर बिहार में लगातार हलचल है। यह हलचल तब और बढ़ गई जब आरजेडी के नेता ने चिराग की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर दी। इसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन चिराग की पार्टी कह रही है ऑल इज वेल। सुनिए इसने क्या कहा। 5 सांसद इनके पार्टी के जो हैं वो अलग हो गए इनसे। 3 विधायक को अपने पार्टी में समाहित कर दिया इन लोगों ने। जिस तरीके से बीजेपी छोटी मछली को हमेशा अटैक कर करके अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरीके से ये चिराग जी के 3 सांसद को भी अपने पार्टी में समाहित करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं चिराग जी को बीजेपी जो है इशारा कर दिया है। चिराग पासवान जी भी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी पहले उनके पार्टी को ध्वस्त किया, उनके पिता के नाम को खत्म करने का प्रयास किया, उनके मकान को खाली करा के। तो अब तो चिराग पासवान जी को निर्णय लेना है कि अपने पार्टी के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू में समावेश कराएंगे या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक नया तरीका अपनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राजद की नसीहत की जरूरत नहीं है। वो हमारे नेता चिराग पासवान जी को नसीहत दे, ये हास्पद है। राजद अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उनके कितने विधायक टूटने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिसकी नियति ही रही है, उनके पीछे कोई काम तो है नहीं ना। विपक्ष के पास कोई काम तो बच नहीं गया है। वो केवल देख रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी टूट जाए। एनडीए के पक्ष में बहुमत है, एनडीए की सरकार बेहतर ढंग से चल रही है, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में हो। हाल फिलहाल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि चिराग लगभग हर मुद्दे पर सरकार पर असहमति जता रहे हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री का विरोध हो, जातीय जनगणना या ST/SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। चिराग ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी अपना स्टैंड लगभग विपक्ष जैसा रखा। मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग अब मोदी सरकार के फैसलों या एनडीए के स्टैंड पर ही मुंह मोड़ ले रहे हैं। एनडीए में रहते हुए उनकी भूमिका विपक्ष जैसी हो गई है। चिराग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। चिराग की केंद्र सरकार से अलग राय रखने को लेकर बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं में नाराजगी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए चिराग शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। आपको क्या लगता है, क्या शाह से मुलाकात के बाद चिराग की बीजेपी की नाराजगी खत्म हो गई होगी या पशुपति पारस के रूप में पार्टी चिराग का बैकअप तैयार करने में जुटी है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.